चलिए आज बात करते हैं भारत के दूसरे सबसे छोटे राज्य सिक्किम के बारे में, जो उत्तर पूर्व हिमालय में बसा एक छोटा सा पर्वतीय प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला है और लगभग पूरा हिस्सा जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिक्किम राज्य पूरी तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। इसके उत्तर में आपको तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा, पूर्व में तिब्बत की चुंबी घाटी देखने को मिलेगी और भूटान देखने को मिलेगा, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में ये भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से लगता है। इस हिसाब से इसमें आपको नेचुरल ब्यूटी तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इसकी राजधानी है गैंगटॉक और गैंगटॉक के अलावा इसमें 5 और जिले हैं, जिसमें पाक्योंग, नामची, सोरेंग, मंगन और ग्लाशिंग भी आता है। पहले इसमें 4 जिले हुआ करते थे जो कि पहले दिशाओं के नाम से थे, लेकिन अब ये 6 जिले हो गए हैं। बात करोगे यहाँ के प्रमुख पर्वतों के बारे में तो कंचनजंगा, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो इसके सीमा पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कबरू पहाड़ देखने को मिलेगा, पंडिम पर्वत देखने को मिलेगा और नारसिंग पर्वत भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब 7-7, 8-8 हज़ार मीटर से ऊंचाई वाले जो पर्वत हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। नदियों की बात करोगे तो तीस्ता नदी यहाँ की जीवन रेखा मानी जाती है, जो कि इसको पूरी तरीके से पानी देती है। इसके अलावा रंगीत नदी भी यहाँ पर मौजूद है। अब चूंकि यहाँ पे आपको पहाड़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे और थोड़े बहुत मैदान मिलेंगे, तो यहाँ की जो जलवायु है वो मेनली उप उष्ण कटिबंधीय से लेके अल्पाइन के बीच में मिलेगी। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे जलवायु थोड़ी थोड़ी बदलती जाती है। मेनली तो ठंडी जलवायु ही होती है। अधिकांश हिस्से में आपको वर्ष में ठंडा मौसम ही देखने को मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में तेजी से परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ते जाओगे वैसे वैसे जलवायु बदलती चली जाएगी। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करोगे तो 6,10,577 थी 2011 के हिसाब से। अगर आप लिंगानुपात की बात करोगे तो 890 था। साक्षरता दर थी 81.42% और मुख्य भाषाओं की बात करोगे तो अंग्रेजी, लेपचा, भूटिया, नेपाली और लिम्बू यहाँ पर मेनली भाषाएं बोली जाती हैं। अगर यहाँ के राजकीय प्रतीकों की बात की जाए तो यहाँ का राजकीय पशु है लाल पांडा या फिर रेड पांडा के नाम से जाना जाता है। राजकीय पक्षी है रक्त तीतर। राजकीय वृक्ष है बुरुंश। राजकीय फूल की बात करोगे तो वो है नोबल ऑर्किड और राजकीय मोहर की बात करोगे तो सिक्किम का प्रतीक कुछ इस तरीके से दिखता है। सिक्किम में विधानमंडल की बात करोगे तो एक सदनीय विधानसभा है जिसमें 32 सीटें हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करोगे तो काजी लेंदुप दोरजी यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो 1975 को बने थे, 16 मई 1975 को। प्रथम राज्यपाल की बात करोगे तो वो थे बीबी लाल। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, इनका नाम आपको पता होगा। और वर्तमान राज्यपाल जी की बात करोगे तो वो हैं ओम प्रकाश माथुर। एक चीज समझो कि जो सिक्किम है वो जैव विविधता के मामले में बहुत आगे है, बायोडायवर्सिटी के मामले में। यहाँ आपको बहुत ज्यादा जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि याक, लाल पांडा, तिब्बती मैस्टिफ और दुर्लभ ब्लू शिप। इसके अलावा भी बहुत से जानवर हैं जिनका घर इसको माना जाता है। इसके अलावा जो ऑर्किड फूल होता है उसी की नस्लों के बहुत सारे फूल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब फल, फूल, पक्षी, जानवर, वृक्ष, इन सभी के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। यही कारण है कि वो यहाँ पर वास करते हैं, जानवर वगैरह। अगर हम कृषि की बात करें तो सिक्किम की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान है। इस राज्य की प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूं, मक्का, ज्वार और जौ। इसके अलावा कुछ एक नकदी फसलें भी हैं जैसे संतरा और इलायची और अन्य फसलों में आलू और सेब। इसके अलावा सिक्किम जो है वो भारत में इलायची प्रोड्यूस करने में अग्रिम राज्यों में से एक है। वैसे तो सबसे आगे केरला है, लेकिन सिक्किम का नंबर भी दूसरे तीसरे नंबर पे अपने आप आ जाता है। एक चीज याद रखना कि सिक्किम को भारत के पहले पूर्ण जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त है। सवाल बन सकता है कि भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। राज्य में खेती के लिए रासायनिक कीटनाशकों या उर्वरकों का उपयोग नहीं हो रहा है। जितना हो सके ऑर्गेनिक खेती ही होती है, इसलिए इसको पूर्ण जैविक राज्य कहा जाता है। अगर आप सिक्किम के उद्योगों के बारे में बात करोगे तो पर्यटन से तो सिक्किम कमाता ही है, लेकिन सिक्किम के जितने भी उद्योग हैं मेनली, जिसको इंडस्ट्री आप कहते हो, वो पर्यावरण के हित में होते हैं। कि ऐसा नहीं है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, ऐसा कोई उद्योग नहीं लगाना है, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं लगानी है। तो आपको मेनली यहाँ पर कृषि उद्यान देखने को मिलेंगे, पुष्प उद्यान, पशुपालन, डेयरी विकास, हैंडलूम, शिल्पकला और जल विद्युत, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वहाँ से बनती है बिजली, चाय और इसके अलावा शिक्षा। ये सारी चीज़ें जो हैं इसी से सिक्किम चलता है। यहाँ आपको कोई ऐसे कारखाने देखने को नहीं मिलेंगे जिससे बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा है, केमिकल वाला पानी निकल रहा है, नदियाँ खराब हो रही हैं, लोगों की सेहत खराब हो रही है। ऐसा सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। मेनली पर्यावरण के हित में जो उद्योग है वही देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो।
राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करोगे तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे सबसे फेमस है, नेशनल पार्क है। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सिग्बा रोडोडेड्रॉन अभ्यारण्य ये भी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फोम्बंग लेओ वन्यजीव अभ्यारण्य, थोड़े से नाम जो हैं वो वहाँ के हिसाब से हैं तो थोड़ा कंफ्यूज आप हो सकते हो, बाकी इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो। यूनेस्को की साइट की बात करोगे तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में एक यूनेस्को साइट है। मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, मतलब यहाँ पर आपको संस्कृति और प्रकृति एक साथ देखने को मिलती है। प्रमुख त्योहारों की बात करोगे तो लोसर यहाँ पे मनाया जाता है, तिब्बती नववर्ष है। इसके अलावा सागा दावा, पांग लैपसोल, लेसोंग जिसको सोनम लोसर के नाम से भी जाना जाता है, कृषि उत्सव है ये, और अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव। इस टाइप के बहुत से त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हों। यहाँ पर आपको कुछ एक प्रमुख नृत्य भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि याक छाम, छू फाट नृत्य, सिकमारी, सिंगई छाम जिसको स्नो लॉयन डांस भी के नाम से भी जाना जाता है, खुखरी नाच, चुटके नाच और मारूनी नाच। इस टाइप के नृत्य आपको देखने को मिलेंगे जो इन्हीं से संबंधित हैं। आप शक्ति परियोजनाओं के आखिर में आके बात करोगे तो सिक्किम में मेनली आपको जल विद्युत परियोजनाएं ही देखने को मिलेंगी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि तीस्ता थर्ड के नाम से जाना जाता है जल विद्युत परियोजना है ये। तीस्ता 5 ये इंपॉर्टेंट है, तो तीस्ता के नाम से आप दोनों को याद रख सकते हो। तो दोस्तों ये हो जाता है सिक्किम का क्विक रिविजन, जिससे कि सवाल बन सकता है। एक भी चीज़ मत छोड़ना, सीधे ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, घुमा के भी पूछ लेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।